आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में स्टैनली सीमा फ्रांसिस की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में विनीता पिल्ले की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जेम्स डेविड की ओर से धन्यवाद के रूप में शेरली एंड सावियो एंड्रू की ओर से माता मदर टेरेसा के आदर में धन्यवाद के रूप में संत मदर टेरेसा के आदर में धन्यवाद के रूप में ज्योति संजय रक्षक की ओर से धन्यवाद के रूप में टेरेंस क्रूज की ओर से जोसेफिन डेविड की आत्मा शांति के लिए एंथनी हॉर्न और परिवार की ओर से अभिषेक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैरोलिन रंधावे की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में मर्सलिन परते की ओर से अरिक मैरी एंथनी की आत्मा शांति के लिए मधु लाजरस की ओर से पुष्पा डैनियल एंथनी के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में बैसवारे परिवार की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में फातिमा कुजूर की ओर से परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए कलावती डोमनिक की ओर से संजूट के आदर में माइकम मोजेस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वेरोनिका जॉर्ज जोसेफ की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में वेरोनिका जॉर्ज जोसेफ की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में एडलिन राजेश डोमिनिक की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में कलावती डोमनिक की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में सिरिल फ्रांसिस की ओर से हितेश खंडारे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए विजया तौरात की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जैतून सेबास्टियन की ओर से एंथनी मैथ्यू के आत्मा शांति के लिए यीशु मैथ्यू की ओर से मदर मेरी के आदर में धन्यवाद के रूप में यीशु मैथ्यू की ओर से धन्यवाद के रूप में डॉली बोकर की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जेवियर जॉन संत्यागो की ओर से सभी संतों के आदर में धन्यवाद के रूप में लीना लियो प्रकाश रफ़ाइल की ओर से सोलोमन पास्कल की आत्मा शांति के लिए ट्रेजर रफ़ाइल की ओर से एंथनी एडवर्ड की आत्मा शांति के लिए ब्रिजिट मार्टिन की ओर से निर्मला पॉल की आत्मा शांति के लिए आकाश पॉल की ओर से स्टीफन पॉल की आत्मा शांति के लिए आकाश पॉल की ओर से शोधक अग्नि की आत्माओं की शांति के लिए एंजेलिना फिलिप की ओर से दुष्ट आत्माओं से मुक्ति के लिए एंजेलिना फिलिप की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जूना जेरी पटका एरिया की ओर से फादर जो कॉर्डर्स के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनके जन्मदिन पर फिलिप जायसवाल की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में ग्रेसी जॉर्ज पॉल और परिवार की ओर से जॉर्ज मार्टिन और ट्रेजा मार्टिन की आत्मा शांति के लिए लिली मार्टिन की ओर से इग्नेशियस डिसूजा की आत्मा शांति के लिए डैरल डिसूजा की ओर से सभी कैटेकिज्म टीचर्स के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी कैटेकिज्म बच्चों की ओर से कैटेकिज्म क्लास के बच्चों की ओर से धन्यवाद के रूप में जैनेट पंडित की ओर से धन्यवाद के रूप में सोफिया और विवियन बैस्टिन की ओर से धन्यवाद के रूप में स्टैनली रिचर्ड की ओर से लॉरेंस डैनियल की आत्मा शांति के लिए सुजन डैनियल की ओर से धन्यवाद के रूप में फ्लोरी मैथ्यू की ओर से शीला भट्टी की आत्मा शांति के लिए पामी भट्टी की ओर से निर्मला पॉल की आत्मा शांति के लिए आकाश पॉल की ओर से वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में फिलिप जायसवाल की ओर से सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में योगेश बास्टियन की ओर से धन्यवाद के रूप में क्रिस्पन डिसूजा की ओर से धन्यवाद के रूप में डैरल डिसूजा और परिवार की ओर से जॉर्ज मार्टिन और ट्रेजा मार्टिन की आत्मा शांति के लिए लिली मार्टिन की ओर से यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। साथ ही साथ एक और मिस्सा है पवित्र तृत्व की के लिए धन्यवाद के ओर से सभी एसएससी ग्रुप की ओर से मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम
तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम इस नवीना के समय माता मरियम के वेलंगिनी माता की नवीना में हम उपस्थित हैं और विशेषकर हम वेलंगिनी माता के नवीना के दौरान प्रार्थना करते हैं कि स्वास्थ्य की महारानी वेलंगिनी माता हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। हम इस युग इस वर्तमान काल में जो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, हम इससे अवगत है कि यह स्वास्थ्य की महारानी वेलंगिनी माता इसे अपने प्रार्थना और प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना कर इसका दमन करे। तो आइए हम कुछ क्षण मौन रहे और अपने हृदय से पश्चाताप करें, जाने अनजाने में किए गए पापों को याद करें। कुछ क्षण मौन रहे और हृदय से पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना करने से बार-बार पाप किया। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इससे मैं कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने दीनों और गरीब लोगों के सर्वश्रेष्ठ धन कुंवारी मरियम को मुक्तिदाता की माता बनाने के लिए चुना है। इनके पद चिन्हों पर चलकर हम तुझे सच्ची स्वामी भक्ति दिखा सके और तुझ में ही मुक्ति पाने का पक्का भरोसा रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से पाठ। हम भूखे और प्यासे हैं और फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपोलो के विषय में एक स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से ये शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन न करे और आप एक पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी न बने। कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको न दिया गया हो?
और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर क्यों गर्व करते हैं मानो यह आपको ना दिया गया हो। अब तो आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं, आपको हमारे बिना राज्य मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज्य मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज्य के सहभागी बन जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम प्रेरितों को मनुष्य में सबसे नीचा दिखाया है। हम उखाड़े और प्राणदंड भोगने वाले मनुष्यों की तरह है। हम विश्व के लिए स्वर्गदूतों और मनुष्यों दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, किंतु आप मसीह के समझदार न्यायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, फटकने फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते रहते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुनय विनय करते हैं। लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़े कट्टे हैं। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए एक नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि आपको अपनी सारी संतान समझकर समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हो, किंतु आपके अनेक पिता नहीं है। मैंने सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन और वाक्य। प्रभु उन सबों का निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसके नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं। वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वह अधर्मियों का सर्वनाश करेगा। अनुवाक्य। प्रभु के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। मेरा कर्ण प्रभु की स्तुति करते रहे। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। अनुवाक्य। प्रभु सबके निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ ही। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम लोग वही क्यों कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी
तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्ती जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज जब हम यह नौवेना के प्रार्थना के दिनों में पदारोपण कर रहे हैं, हमें विभिन्न दर्शनों के बारे में, माता मरियम के जीवन के और झांकने के लिए माता कलीसिया अनुरोध करती है। हम देखते हैं कि आज जो शीर्षक है फ़ातिमा की महारानी, फ़ातिमा की महारानी के बारे में अगर हम जानें तो वो पोर्चुगल में 1917 में उसने दर्शन दिया 3 नन्हे मुन्ने बालकों को। उसमें एक सिस्टर लूसी बनी, एक बर्नाडेट, एक फ्रांसिस, और ऐसे उसने दर्शन देकर बताया कि कैसे संसार में प्रभु यीशु ख्रिस्त, उसने बताया कि किस तरह ईश्वर का राज्य का स्थापना करना चाहिए। माता मरियम ने ऐसे 3 रहस्य बताए जिसके फलस्वरूप वे नादान बालक नहीं समझ पाए, पर आज हम समझते हैं। आज इस युग में, इस काल में हमें मालूम है कि माता मरियम दर्शन देकर ये बताना चाहती थी कि संसार में शांति हो, फॉर द पीस इन द वर्ल्ड। और उस समय देश विदेशों में आतंक मच रहा था, युद्ध का कारण बन रहा था। इसीलिए फ़ातिमा की महारानी दर्शन देके कहती है कि रोज़री का माला का पारिवारिक जीवन में प्रार्थना करे, रोज़री माला बोलकर वह ईश्वर के करीब बढ़े, न कि युद्ध की ओर बल्कि ईश्वर की ओर बढ़े। जो भी सामाजिक युद्ध ईश्वर की ओर नहीं ले जाता है। हमें देखना है कि फ़ातिमा की महारानी ने शांति का संदेश दिया। उसने 3 बात ऐसे महान रहस्य बताए। जो पहला रहस्य था कि हमें विशेषकर इस युद्ध से परे होना है, इस युद्ध में हमें शांति का वाहक बनना है। और वो 3 बालकों ने इस बात का संदेश दिया और उसके बाद वह ईश्वर की शांति का स्थापना करने का अनुरोध किया। और वैसे ही आगे देखते हैं हम दूसरी बात कि पश्चाताप करें, पेनेंस, प्रे फॉर द सिंस ऑफ आवर्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के पाप के लिए और स्वयं के। माता मरियम ने कहा हमें कन्वर्शन, परिवर्तन लाना है जीवन में। और तीसरी बात कि रशिया को कॉन्सेक्रेट किया गया कि वह देश जो सुपर पावर कंट्री कहलाता था, माता मरियम के दर्शन ने कहा कि रशिया को भी हम समर्पित करते हैं। ऐसे महान देश और प्रदेशों को माता मरियम ने समर्पित करने के लिए कहा। तो हमें ये देखना है कि जब माता मरियम हमें दर्शन देती है और उन्हें दर्शन दिया है, तो फ़ातिमा की महारानी ने शांति का संदेश दिया। और आगे हम देखते हैं कि यह संदेश हमें मिलने के बावजूद अगर हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अगर हम किसी बात से युद्ध के लिए तैयार है तो वह है शैतान से। हमारा युद्ध अभी भी जारी है। वी आर स्टिल इन द बैटल फील्ड एंड वी आर स्टिल फाइटिंग विद द डेविल। तो हमें उससे बचना है। इसीलिए माता मरियम संदेश देती है कि परिवर्तन लाए। हमें अपने जीवन में निरंतर अथक परिश्रम करना है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि माता मरियम एक सुंदर नारी है, पवित्र नारी है। उसने कहा कि मेरे हृदय के समान निर्मल और मेरे हृदय की भक्ति करो, ईश्वर की ओर ले जाती है।
तो जो भी हम यहाँ पर करते हैं, जो प्रार्थना है माता मरियम को चढ़ाते हैं, वह हमारे लिए मध्यस्थता करती है। शी इज़ अ इंटरसीडर, शी इंटरसीड्स फॉर अस, शी इज़ अ ब्रिज बिल्डर। वो हमें ईश्वर से जोड़ती है। वो एक ऐसी शिष्या है, एक ऐसी प्रथम शिष्या है जो प्रभु को धारण करती है, और प्रभु को धारण करने के पश्चात संसार को वह बालक यीशु जीसस टुडे, now and forever she gives to us. So dear brothers and sisters in Jesus Christ, जब भी हम माता मरियम की नवीना करते हैं, हमारे लिए वेलंगिनी माता का नवीना अभी चल रहा है। हमें शीर्षक में बताया गया कि माता मरियम विभिन्न तरीक़ों से दर्शन देती है। हम देखते हैं लूर्द की महारानी, हम देखते हैं फातिमा की महारानी, वेलंगिनी माता, और विभिन्न देशों में उसने अपने दर्शन दिए हैं। इससे हमें क्या संदेश मिलता है? हमें यह संदेश मिलता है कि माता मरियम हमारे इस संसार को बहुत प्यार करती है, और समय अनुसार वो अपने पुत्र के कार्य में लगी है। और प्रभु यीशु क्रिस्त का कार्य है कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, और वह एक ऐसी प्रेरित है जो संसार में अपने दर्शन द्वारा ईश्वरीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और वह अपनी ओर बढ़कर ईश्वर की ओर ले जाती है हमें। वह हमें उस क्रूस का रास्ता दिखाती है जिसे हमें क्षमा मिलेगी। वह ईश्वर की माता है। शी इज़ मदर ऑफ गॉड, एंड ऑल दिस नोवेनास शुड लीड अस टू गॉड। मैरी इज़ ओनली अ वे, अ सिंबल, एक चिन्ह मात्र है। इसीलिए हम नवीना करते हैं। तो हमारे परिवार को बदलाव आना चाहिए, हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। माता मरियम का जो भक्ति है वो आज और अनंत काल तक है। ये ट्रेडिशनल है, ये परंपरागत रूप से हमें दिया गया है। परंपरागत रूप, परंपरा चली आ रही है कलीसिया में कि हमें इसको मानना है, हमारे बच्चों को सिखाना है, हमारे युवाओं को बताना है कि यह अनिवार्य है। दिस इज़ अ कंपल्सरी ड्यूटी ऑफ अ कैथलिक टू प्रे ड्यूरिंग द नोवेनास। देयर इज़ नो ऑप्शन। ये मन मर्जी वाली बात नहीं है। हमें इस नवीना में भाग लेना है, 9 दिन उपवास परहेज करना है, प्रार्थना करना है, रोज़री माला, और जिस तरह से हम जुड़ सके ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करना है। हम कई बार इस नवीना के द्वारा कई हमसे कहते हैं कि हमने काफ़ी जीवन में प्रगति पाई है, काफ़ी आशीषें पाई है, काफ़ी चमत्कार देखा है। कैसे? क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति बड़ी है। चमत्कार कौन दिखाता है? आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मैं साबत का स्वामी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं संसार का मुक्तिदाता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे छोड़कर और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब हमारे सामने इतने महान ईश्वर का हमें दर्शन मिलता है, इतने महान ईश्वर के बारे में हम कहाँ सुनते हैं? हम बाइबल वचन में सुनते हैं जहाँ ईश्वर हमसे बातें करता है। हमने आज नहीं सुना कि ईश्वर कौन है। हमने अपने जीवन के बपतिस्मा संस्कार से पश्चात आज तक सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कैसा दिखता है। वह माता मरियम ने बताया, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर दया है, ईश्वर क्षमा है, ईश्वर न्यायी है, और ईश्वर इज़राइल का ईश्वर मेरा ईश्वर है। इज़राइल कहाँ है? इज़राइल जो चुनी हुई प्रजा है, हम है इज़राइल। इज़राइल कोई ऐसे महान देश जो हम देखते हैं भौगोलिक रूप से, जियोग्राफिकली वी सी इज़राइल इज़ अ प्लेस, अ कंट्री, बट वी आर इज़राइल। जीसस हैज़ chosen us, God has chosen us। इसहाक का ईश्वर, अब्राहम का ईश्वर,
याकूब का ईश्वर ने हमें चुना है। तो चुनकर वैसे ही माता मरियम को चुना है। वो किस वंशज से आती थी? वो वंशज से है, दाऊद के वंशज से, जहाँ आज भी सुसमाचार में वर्णन किया गया कि दाऊद ने किस तरह ईश्वर की आराधना की। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने ईश्वर की आराधना की, मंदिर में गया और देखा कि वहाँ पर भोजन है, उसने उसको ग्रहण किया जो उसके लिए फलदायक रहा। उसने ईश्वर की दुहाई दी। दाऊद राजा जिसका साम्राज्य था, उसने ईश्वर की दुहाई दी, नम्र रहा और अपने आप को कई बार उसने कहा कि हे ईश्वर मुझ पे दया कर। इसीलिए हम श्रोत ग्रंथ देखते हैं, दाऊद के लिखे हुए ग्रंथ है, श्रोत ग्रंथ जो दाऊद ने खुद अपने गीतों द्वारा हमें दिया है। तो कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, माता मरियम चुनी गई दाऊद के वंश से, और यही माता मरियम हमें हर समय देशों में, फ्रांस में, वेलंगनी भारत में, लूज में और विभिन्न देशों में अपने दर्शन देती है। इसका यही अभिप्राय है कि माता मरियम चाहती है कि जैसे ही वो चुनी गई वैसे हम भी बपतिस्मा संस्कार द्वारा चुने गए हैं। हम में भी वो क्षमताएं हैं, हम में भी वो कार्यशीलताएं हैं। हमें सिर्फ इस बात का ज्ञात नहीं है, इसे ज्ञात कराने के लिए माता कलीसिया यह प्रयोजनाएं देती है। मिस्सा बलिदान ये प्रयोजनाएं हैं, पाप स्वीकार संस्कार, और सारे संस्कार हमें उस ईश्वर के बारे में बखान करते हैं। तो कृष्ण में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, ये प्रयोजनाओं में हमें संयुक्त रीति से भाग लेकर इस भक्ति में बढ़कर हमें वहीं तक भक्ति नहीं रखना है, बल्कि फातिमा की महारानी के समान जो उसने वो 3 बालकों को दिया, वे प्रचार प्रसार करते करते आज इतने वर्ष हो चुके हैं, इतने सदियां गुजर चुकी है, फिर भी हम जानते हैं कि फातिमा की महारानी ने दर्शन दिया। वैसे ही हम अपने बच्चों को अपने घर में, अपने परिवार में इसकी प्रतिष्ठा के बारे में बताएं, माता मरियम के जीवन के बारे में बताएं, कलीसिया के संस्कारों के बारे में बताएं, उसकी विशेषताओं को बताएं, और विशेषकर ये देखें कि यह एक सुंदर जीवन है, यह एक ही जीवन है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही विश्वास है। और जैसे हम विश्वास के डोर से बंधे हैं, इस श्रृंखला में हम बंधे हैं, वी आर ऑल कॉल्ड टू बी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन जीसस क्राइस्ट। Then Jesus becomes our Father and Mother Mary is the Mother of God. So she is the interceder, as I told in the beginning. And there are litanies of Mother. Mother Mary का बखान करते हमारी ज़बान थक जाएगी, ईश्वर के बारे में बोलते हुए हम थक जाएंगे, क्योंकि उसका वर्णन करना इतना संभव नहीं है। हम सब उसके प्रार्थक हैं, प्रार्थक, हमें उससे प्रार्थना करना है और ईश्वर से हमेशा जुड़े रहना है। तो हमारी कलीसिया, हम कलीसिया में यह प्रयोजनाएं इसीलिए देते हैं कि नवीना के द्वारा हम ईश्वर से जुड़े। दूसरी बात कि हम जब इज़राइल है, हम जब चुने हैं, हमें ईश्वर ने चुन लिया है, तो हमारा कार्य क्या है? वो एक साधारण से बच्चे थे जो फातिमा की महारानी ने दर्शन दिया, वे दौड़ते हुए गए और बताना है। हम बताते नहीं हैं, हमें संसार को बताना है कि ईश्वर कितना सुंदर है, हमें इसका प्रमाण देना है। वी हैव टू गिव विटनेस, नॉट टू सिट इन द होम एंड हाउस एंड प्रे। दिस इज द राइट टाइम, नाउ वी आर विटनेसिंग। Coronavirus is given us a chance, the other way out, to pray at home together with family. Church is what? कलीसिया क्या है? कलीसिया एक ऐसा समुदाय है जो लघु समुदाय को झलकाता है। लघु समुदाय है परिवार, पारिवारिक प्रार्थना से ही कलीसिया का उद्धार होता है। और जिस परिवार में प्रार्थना है, जिस परिवार में रोज़री माला है, जिस परिवार में आज और नौविना के पश्चात भी हम ग्रोटो बनाते हैं घरों में, हमें सुंदर लगता है,
कि हम ग्रोटो बनाएं, पर ग्रोटो के सामने पारिवारिक रूप से प्रार्थना भी करना है। एवरी डे वी हैव टू कम एंड प्रे। हमें हमेशा ग्रोटो के आसपास प्रार्थना करना है, तभी हम परिवार में अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कृष्ण में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, विशेषकर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ये सारी प्रार्थनाएं, ये नवेनास हमें ईश्वर की ओर अग्रसर करते हैं और उसके पास जाने के लिए हमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बाधा क्यों आती है? शैतानी प्रपंचों के कारण। अगर हमारे पास ऐसे शैतानी प्रपंच हमारे जीवन में हैं तो ये युद्ध है, इट्स अ वॉर। ऐसे युद्ध से हमें परे पाने के लिए ईश्वर का सामर्थ्य चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए और ईश्वर का साथ और ईश्वर का सहयोग चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, जैसे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में, कि मेरी कृपा ही काफ़ी है। My grace is sufficient for you, and we have received the grace during the baptism, during confirmation, during every mass, and during every sacraments. So where we are heading towards, after receiving the grace, मेरे जीवन में इतनी कृपा मिलने के पश्चात माता मरियम ने क्या किया? माता मरियम ने एक अच्छी प्रचारक बनी, वचनों द्वारा नहीं, जीवन द्वारा। माता मरियम का जीवन हम क्यों इतना आदर सम्मान देते हैं? वाई वी रिस्पेक्ट मदर मैरी? क्योंकि उसने ईश्वर के योजना को समझी, उसके बाद समझने के पश्चात उसे अपने जीवन में ढाला, और वही हर व्यक्ति विशेष को करना है। हर एक क्रिस्तियों को ईश्वर की योजना को जानते हुए, उसे समझते हुए, उसे एक अच्छे जिम्मेदारी रूप से निभाना है। तो यही एक क्रिस्ती जीवन है और यही नवीना में हम सीखते हैं। What we learn during the novenas is the prayer, rosary, going near to God. And why we need this? क्यों हमें चाहिए ईश्वर के करीब जाना? क्योंकि हम उसके बने हैं, हम उसके हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि हम उसके हैं और उस प्रभु के होना चाहते हैं। हम प्रभु के हैं और प्रभु के होना चाहते हैं। हमारे पास दूसरा जीवन नहीं है। देयर इज़ नो सेकेंड लाइफ फिलोसॉफी, ओनली वन लाइफ। सो हाउ वी वेस्ट लाइफ? हाउ कैन वी अफोर्ड टू वेस्ट लाइफ? हम जीवन को नष्ट कैसे कर सकते हैं? हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें जीवन संवारना है। हम जीवन को कभी नष्ट नहीं कर सकते। इतने प्रवचन, इतने मिस्सा बलिदान, इतने ईश्वर का सानिध्य होने के पश्चात अगर हम जीवन को नष्ट करते हैं तो हमारे जीवन में शैतानी ताकतों का प्रबल साथ है। हमें उसे दमन करना है और माता मरियम के नवीना द्वारा ईश्वर हमारे जीवन में, जिनके भी जीवन में ये परेशानियां हैं, वो कार्य करेगा और उनके जीवन में ईश्वर ये कृपा मिलेगी। अगर वह खुले हो, अगर वह तैयार है, अगर वो लोग तैयार है ईश्वर की ओर आने के लिए, तो ही ईश्वर कार्य कर सकता है। प्रभु यीशु कृष्ण ने अपने हर एक जीवन के हर पहलू में यही कहा है कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गेट हील्ड? क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू स्टे विथ मी? डू यू वॉन्ट टू फॉलो मी? और ऐसे ही ईश्वर ने कहा है। तो कृष्ण में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, जब ईश्वर हमें इतनी आज़ादी देता है, वो हमसे पूछता है, हम उसकी रचना है, फिर भी वो हमसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहते हो? क्या तुम मेरे जीवन में आना चाहते हो? बिकॉज ही इज़ रेडी टू बी एम्ब्रेसिंग अस। वो हमें खुले हृदय और खुले हाथों से हमें गले लगाने को तैयार है। He calls. We have heard many times Jesus calls to the youngster, calls to every age of life, and he changes the life. And all the questions answer is Jesus. Mary said yes to Jesus. Mary says yes to God. And Jesus said, I am beginning and the end. मैं अल्फा और ओमेगा हूँ।
तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है। माता मरियम के बारे में काफ़ी तर्क वितर्क किया जाता है कि वो कैसे हो सकती है ईश्वर की माता, वो कैसे जीवन में आ सकती है, वो कैसे दिख सकती है, वो कैसे अपीयर हो सकती है। तो कृष्ण मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, ये हमारा विश्वास है। हम विश्वास की आंखों से देखते हैं कि वो दिखती है, वो चमत्कार करती है। और कईयों के जीवन में आप जाएंगे वेलंगनी के चर्च में, वेलंगनी जो स्थापित मंदिर में, वो मिस्सा बलिदान में, वो स्थान में आप सुनेंगे अनगिनत गाथाएं, ऐसी महान गाथाएं जिस द्वारा माता मरियम ने उनके जीवन में कार्य किया। और ऐसे ही ईश्वर के सानिध्य से माता मरियम ईश्वर की ओर ले जाती है। उसे माता कहने का हमें अधिकार है, क्योंकि धर्मग्रंथ कहता है कि वह ईश्वर की माता है। गैब्रियल दूत ने मरियम को संदेश दिया और वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, यह बाइबल में लिखा है। और आगे हम देखते हैं कि उसने प्रणाम है मरियम कहा है और उसे वैसे ही आदर सम्मान दिया। और हम इसी तरह से माता मरियम की भक्ति जारी रखें। हमें इसकी भक्ति द्वारा हमें ईश्वर की ओर अग्रसर होना है। हमारा उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ आवर गोल? व्हाट इज़ आवर एम? टू हैव अ लाइफ टू द फुलनेस, जीवन परिपूर्णता की ओर अग्रसर हो। और परिपूर्ण जीवन कौन दे सकता है? परिपूर्ण जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त दे सकता है। और माता मरियम माध्यम बनती है। हमने झंडा लहराया। झंडा क्यों चढ़ा लहराते हैं? झंडा क्या दर्शाता है? माता मरियम का झंडा हमें इस बात का ज्ञात कराता है कि शी इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे प्रभु ने कहा है कि मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं संसार का नमक हूँ, तो वैसे ही माता मरियम का झंडा जब फहरता है तो समुद्र में उस समय, उस दुनिया में, उस काल में, पुराने समय समुद्र ही समुद्र था और हर एक प्रवासी समुद्र के द्वारा नाव में सफ़र करता था। और उस समय जो झंडा दिखता था, शी इज़ अ बीकन, शी इज़ अ लाइट हाउस, she is the star of the ocean. So dear brothers and sisters in Jesus Christ, when anybody is to see the flag, they is to know that here is a land. They is to come and there is a dock. वहाँ पर वो नाव रुकती थी। तो वैसे ही माता मरियम हमें उस ईश्वर की ओर ले आती है। जब हम झंडा फहराते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमें उस झंडे के फहरावे के बाद हमें हमारी प्रार्थनाएं वो ईश्वर तक ले जाती है। और इसीलिए झंडा फहराया जाता है कि हमें उस रास्ते पे ले जा, जिस रास्ते पे तू चली, जिस रास्ते पे तूने ईश्वर को पाया, हमें भी वो रास्ता दिखा। इसीलिए हम फातिमा की महारानी के साथ में ये प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उसने वो बच्चों को दर्शन देकर कहा कि जाओ बताओ, डोंट सिट एट होम, बैठे नहीं रहना है बल्कि जाकर बताना है। तो आज हम विशेषकर इस मिस्सा बलिदान में कृपाएं पाए, आशीषें पाते हैं और हम देखते हैं कि इस नवीना के पश्चात हम अपने जीवन का बदलाव करें, पारिवारिक प्रार्थना का उद्धार हो, परिवार में प्रार्थना का महत्व समझें, परिवार के साथ हम पड़ोसी प्रेम बढ़ाएं, पड़ोसी प्रेम के साथ हम समाज का उद्धार करें और समाज के साथ हमारा देश का उद्धार। अगर हमें ईश्वरीय चाहते हैं, ईश्वरीय हमारे देश में ईश्वर का राज्य हो, तो हमें प्रार्थना करना है, प्रचार करना है। दिस इज़ मैंडेटरी। गॉस्पेल टू प्रीच इज़ अ मैंडेटरी, इट्स अ कमांड एंड इट हैज़ टू बी लिव्ड। जीना है, प्रचार करना है, प्रार्थना करना है और रोज़री माला बोलना है, जिसके फलस्वरूप हम एक अमन का स्थापना करें, भाईचारे का स्थापना करें, प्रेम का स्थापना करें, क्षमाशील बने, क्षमा प्रदान करें। ये सब गुण माता मरियम के हैं। अगर हम नवेना करते हैं और ये गुणों को नहीं अर्जित करते तो हमने क्या किया? वी हैव टू इम्बाइब दिस वर्च्यूज, we have to
हमें इस वरदानों को हासिल करना है नवीना के पश्चात और नवीना के दौरान। आइए हम यही प्रार्थना करें कि माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा हम एक अच्छे शिष्य बने और एक अच्छे क्रिस्ती बन अपने जीवन को निर्वाह करें। आमीन। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूँ, तुझे मैं क्या दूँ, यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पारूं पर आत्मा खो दूँ, पर आत्मा खो दूँ, मुझको मिलेगा ही क्या। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूँ, तुझे मैं क्या दूँ, यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पारूं पर आत्मा खो दूँ, पर आत्मा खो दूँ, मुझको मिलेगा ही क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से इस बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारी भक्ति के ये एक दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर तेरे पुत्र के असीम प्रेम के कार्यों का स्मरण करते हुए हम धन्य कुंवारी मरियम की तरह तेरे और पड़ोसियों के प्यार में दृढ़ रहे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हमने तो धन्य कुंवारी मरियम के इस दिन तेरी स्तुति और गुणगान करते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार के मुक्तिदाता को सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसीलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसीलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, तो ये उपहार अपने आत्मा के शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृतकों के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनव्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गलोहन का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए ये जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरी धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, सेंट फ्रांसिस de सेल्स, सेंट मार्टिन, सेंट एंथनी तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अचल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्रियों पुत्रियों को जो वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की नेम ने जो संसार के पाप को मिटा है, हम पर दया कर। ईश्वर की नेम ने जो संसार के पाप को मिटा है, हम पर दया कर। ईश्वर की नेम ने जो संसार के पाप को मिटा है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे भला करें, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, अपनी कलीसिया को यह वर दे कि इस पावन संस्कार के बल प्राप्त कर
हम सुसमाचार के पथ पर तत्पर चल रहे, हम उसकी शांति के दिव्य दर्शन पाए जिसका फल तेरी दीन सेविका कुमारी मरियम महिमान्वित होकर हमेशा के लिए प्राप्त कर चुकी है। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। नवीना का 7वां दिन। हे दयापूर्ण माता, तेरी शिकायत है कि हम पापी संतान तुझसे यथोचित प्यार नहीं करते। हमारे अपराधों के कारण तो बहुत निराश हुई। उसकी याद आते ही हमारा शरीर कांप उठता है और हमें अत्यधिक पीड़ा होती है। ये करुणा सागर दयामय, हमारे कारण तूने बहुत आंसू बहाए। काश ये आंसू अग्नि की वर्षा का रूप धारण कर हमारे हृदय में इस प्रेम की आग लगा दे। हम अपने कठोर पापों से घृणा करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि अब से आगे हम असीम भलाई और प्रेम मूर्ति परमेश्वर का विरोध नहीं करेंगे। हे पवित्र माता, हमारी रक्षा कर। आज के दिन हमारा निवेदन है कि जैसे शिकारी को देख उड़ते पंछी और शेर को देख भागते हुए मृग के समान हम भी प्रलोभनों से दूर भागे और तेरी शरण आए। आमीन। वेलांगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुमारी, पवित्र तृत्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तेरे उस महान आनंद की याद करता हूँ जब परमेश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में समाया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियाँ तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियाँ मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो उन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगी परमेश्वर इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएँ दिला। यहाँ पर अपनी मुख्य मांग रखिए। हे परमेश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय का आनंद तुझे प्राप्त हुआ, उसके हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नवरोजी प्रार्थना करते हैं। तो उसे सुन और मेरे नव प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए
कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, संत गब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। ये पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी अर्जी स्वीकार कर और परमेश्वर से मुझे प्रदान कर। आमीन। माता मरियम, मैं मेरा शरीर और मेरी आत्मा तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे सब कर्म हर सुख दुखों में तुम मेरे साथ रहो। मैं जीवन मृत्यु में भी तुम पर अटल श्रद्धा रखता हूँ। मेरी विनती है कि तुम प्रभु यीशु के लिए मेरा सब कुछ अनंत काल तक अपनाओ। आमीन। वेलंगनी माता से रोगियों के लिए प्रार्थना। ये कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी में विराजमान परमेश्वर की माता, तू मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और भक्ति पर अटल भरोसा रखकर मैं तेरे पास दौड़ कर आता हूँ। मेरी बीमारियों को दूर करके मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊँ। सभी रोगियों को धीरज दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामय माता, मेरे कष्ट को दूर कर, अथवा ये स्वास्थ्य की माता मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी संसार के प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रख सकूं। हे दयामय माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चित है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तो ये पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों का आंसू तू ही पोंछ सकती है। तो ही क्रैस्तियों की सहायता है। क्रैस्त की माता होने से तू ही क्रैस्तियों के पाप में सिफारिश कर सकती है। हे दयामय और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, हमारे कष्ट पीड़ा दूर कर। ये स्वामिनी, प्रार्थना करके मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा जीवन बिता सकूं। आमीन। प्यारे भाई तथा बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हमारे लिए मिसा बलिदान चढ़ाने, प्रार्थना करने और प्रवचन देकर हम सबों को फातिमा माता के बारे में हमें समझाया है। आप सबों की ओर से फादर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज धन्यवाद देना चाहता हूँ CMPDI कस्तूरबा नगर, जुना जरीपेटका हरिजन कॉलोनी, कदान लुम्बिनी नगर, मेको सभा, आकार बिल्डर्स, इन सभी एरिया के लोगों ने कुछ भेंट चढ़ाई है और कुछ धन राशि भी दिया है। आप सबों को भी माता मरियम के विशेष आशीष और कृपा मिले। और ध्यान दीजिए प्यारे भाई तो बहनों, 6 तारीख यानी कल हमारे चर्च में बाइबल का 100 वचन का परीक्षा होने वाली थी। उसको हमने आगे कर दिया है, जैसे हमने पिछले हफ्ता बताया है। यह काम होगा, परीक्षा होगी 27 संडे सवेरे 10:30 बजे। इसलिए आप सभी जनों से अनुरोध है और दूसरों को भी बताइए, बाइबल का 100 वचन का जो परीक्षा होने वाली थी वह 27 तारीख को संडे इतवार को होगा। और कल इतवार है और इसलिए नोवेना का मिस्सा और प्रार्थना सवेरे 8:30 बजे होगा। धन्यवाद। So, I also thank Father Suraj for giving this beautiful time. Father Narendra, the assistant parish priest. Martin Nagar parish is a beautiful parish. सुंदर कलीसिया का अच्छा कार्य हो रहा है और ऐसे ही आगे भी होता रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत प्रार्थनाएं, फादर भी हमेशा प्रार्थना में सभी क्रिस्तीय और विश्वासियों के लिए प्रार्थना की जाती है। तो इसीलिए
प्रार्थना की श्रृंखला ऐसी बनी रहे और मैं भी यहाँ के विश्वासियों से हमारे मार्टिन नगर के पेरिशनर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे इस भक्ति के द्वारा अपने जीवन में और भी ईश्वर की सफलता और प्रेम पाते रहे। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। एक और अनाउंसमेंट था, जैसे कि सभी जानते हैं माता मरियम के 9 अपरेशंस के बारे में आज आखिरी दिन है जमा करने का। काफ़ी बच्चों ने जमा किए हैं और बहुत सुंदर सुंदर बना के दिए हैं। मन तो करता है सभी को इनाम दे दें, लेकिन उतना प्राइज़ मनी भी होना चाहिए। यदि कोई देना चाहता है प्राइज़ मनी तो दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर बच्चों ने बनाए हैं और आज आखिरी दिन है जमा करने का। और जिनके कुछ रह गए हैं बनाने के लिए, तो काफ़ी लोग मुझको फ़ोन किए, फादर कब तक जमा करना है। तो मजाक में मैंने बोला जब तक पेरिस हाउस का लाइट चालू रहेगा, लेकिन फिर भी कम से कम 9 साढ़े 9 के बीच में जिसका नहीं हुआ है तो जल्दी जल्दी बना के वो लोग दे सकते हैं। उससे ज़्यादा लेट मत कीजिए, 9 या साढ़े 9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसके बीच दे दीजिए। और चूँकि सभी जानते हैं आज टीचर्स डे, हम सभी टीचर्स को धन्यवाद देते हैं, विशेषकर हमारे मार्टिन डे पोरस में कैटेकिज्म टीचर्स लोगों को जो निस्वार्थ निःशुल्क सेवा हमारे बच्चों को धर्म शिक्षा सिखाने के लिए देते हैं। साथ ही साथ हम फादर जो कॉर्डर्स के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे पूर्व पल्ली पुरोहित हैं जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए हम जरूर प्रार्थना करें। ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। पिता जब आपके इकलौते पुत्र मृतकों में जी उठे तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बनाओ। बपतिस्मा द्वारा आपने याद दिलाते हैं कि हम भी कैसे भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी रहें, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सकेंगे। हमारी सहायता कर कि हमारे साक्ष्य द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सकें। वह जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता है और राज्य करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और तेरे मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करा पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और तेरे मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करा पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करा पापियों
की